नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नक्सलवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कुख्यात नक्सली माडवी हिड़मा मारा गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा मुठभेड़ में ढेर हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। हिड़मा के साथ उसकी पत्नी भी मुठभेड़ में ढेर हो गई। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। माडवी हिड़मा पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है कि माडवी हिड़मा मारा गया है और उसकी पत्नी भी उसके साथ ही बताया ये जा रहा है। 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नक्सलवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कुख्यात नक्सली माडवी हिड़मा मारा गया। नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा मुठभेड़ में ढेर हो गया। हिड़मा के साथ उसकी पत्नी भी थी। 1 करोड़ का इनाम माडवी हिड़मा पर था। आज सुबह से ही मरेड़पल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ चल रही है। इसी मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माडवी हिड़मा तो बसवा राजू के बाद फोर्स का जो अगला टारगेट था माडवी हिड़मा, जिसकी लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी। और अभी कुछ वक्त पहले माडवी हिड़मा की मां ने भी अपील उससे की थी। जब डिप्टी सीएम माडवी हिड़मा की मां से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि हिड़मा से अपील करें, तो उसकी मां ने उस हिड़मा से अपील की थी और ये कहा था कि सरेंडर कर दो। आपको बता दें तो लाल आतंक से जुड़ी बड़ी खबर। नक्सलवाद लगभग दम तोड़ता पूरी तरीके से एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। और इसी ऑपरेशन के दौरान बड़ी खबर ये है कि हिड़मा मारा गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, क्या है खबर? क्योंकि खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि माडवी हिड़मा मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बिल्कुल, अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि माडवी हिड़मा मारा गया है, क्योंकि हिड़मा की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक माओवाद का जो लड़ाई है और उसमें एक बड़ा खूंखार नाम है। और ये चर्चाएं हो रही थी पहले भी लगातार, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चले कि हिड़मा जो है वो सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि बटालियन नंबर 1 का जो प्रमुख है। और इसके पहले भी जब हम देख रहे थे कि करीगट्टा की पहाड़ियों में जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, 20,000 के करीब जवान उतारे गए और पूरा सर्च ऑपरेशन वहां से भी भाग निकला था। और उसके बाद लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। अब जो खबर आ रही है तेलंगाना से, और उसमें ये है कि माडवी हिड़मा एक एनकाउंटर में मारा गया है और उसके साथ साथ उसकी दूसरी जो पत्नी है राजम्मा, उसको भी वो भी एनकाउंटर में मारी गई है। तो जो खबर आ रही है उस खबर से तो बिल्कुल साफ है कि माओवाद के खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि एक खौफ का जो पर्याय है, खौफ का जो नाम है, वो हिड़मा के तौर पर पूरे देश और दुनिया में जाना जाता था। कोई दूसरे जो बड़े माओवादी लीडर के लोग नाम ना जान रहे हों, लेकिन हिड़मा के नाम की बड़ी चर्चाएं थी। और बस्तर में अगर देखा जाए तो 25 से ज़्यादा जो बड़े हमले माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर किए गए, उनमें अगर नेतृत्व करता कोई रहा है तो वो हिड़मा रहा है। जो जीरम घाटी नक्सली हमला हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम पंक्ति के लीडर शहीद हुए थे, उसको भी कहा जा रहा था कि हिड़मा ही लीड कर रहा था। इसके पहले जो है 76 जवान सीआरपीएफ के एक एम्बुश में फंस गए थे, उनको वो शहीद हुए थे, उसमें भी हिड़मा जो है लीड कर रहा था। तो कुल मिलाकर एक बहुत खूंखार दुर्दांत जो नक्सली था, वो उसके मारे जाने की खबर है। तो निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता है। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया और संकल्प लिया था कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, बस्तर ही नहीं देश से, तो उस कड़ी में जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को मिल रही हैं, और अब हिड़मा जब मारा गया है तो एक बहुत बड़ी सफलता है और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा जश्न का विषय भी। जी बिल्कुल जुल्फिकार, जिस तरीके से आपने बताया भी आतंक का प्राय हिड़मा और लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी। अभी कुछ वक्त पहले ही डिप्टी सीएम हिड़मा की मां के पास भी गए थे, जब हिड़मा की मां ने भी ये अपील की थी कि वो सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे। अब ऐसे में कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हिड़मा एक ऐसा नाम है जिसकी कई टॉप लीडर्स के मारे जाने के बाद बहुत सरगर्मी से तलाश इसकी की जा रही थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पहले भी अगर देखें
जो बड़े टॉप लीडर माओवादियों के मारे गए, लेकिन उनमें जब भी चर्चा होती थी कि हिड़मा तो अभी भी खुले में घूम रहा है, उसकी बटालियन पूरी तरीके से सक्रिय है, क्योंकि सबसे मजबूत बटालियन जो है हिड़मा की ही मानी जा रही थी। और बटालियन नंबर 1 जो अबुझमाड़ के इलाके, करगुट्टा की पहाड़ियों में और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बड़ी सक्रिय थे। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में चलाए गए और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए अलग अलग एनकाउंटर में, और जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया। और ये भी लगातार सरकार की तरफ से अपील की जाती रही कि जितने भी माओवादी बचे हैं वो भी मुख्यधारा से जुड़ जाएं, और सरकार यहाँ तक भी कहती रही कि पुनर्वास कर लें। सरेंडर वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अब जंगल के में जिस तरीके से वो आतंक के रास्ते चल रहे हैं, वो जीवन की एक मुख्य धारा से जुड़कर पुनर्वास करें। तो लगातार सरकार की भी कोशिश, और सरकार ने जिस तरीके से संकल्प लिया, तो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, जिसमें बड़ी सफलताएं मिली और बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया। और जैसा कि आपने भी कहा और जैसा हमने भी देखा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुवर्ती गए, जो हिड़मा का गाँव है जहाँ पर हिड़मा पैदा हुआ, और उस जगह पे उनकी माँ से उन्होंने बात की और माँ के जरिए अपील कराई कि अब वो रास्ते नहीं है, वो सीधे सरेंडर कर सकते हैं, करके मुख्य धारा से जुड़ जाएं। क्योंकि जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चल रहा है, उस लिहाज से बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। उनके पास से सिर्फ 2 ही विकल्प बचते। एक विकल्प ये था कि सरेंडर करते, दूसरा विकल्प कि अगर हथियार नहीं छोड़ते तो मारे जाएंगे। तो वही है कि हथियार नहीं छोड़ा और वो मारे गए। जी जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ताजा अपडेट हम लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ आपसे लेते रहेंगे। और